वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। 30 दिसंबर को रेलवे एनटीपीसी यानी आरआरबी एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम के क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। तो जीके जीएस के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आज पूछे गए हैं सबसे पहले मिल सके। तो रेलवे की सभी एग्जामों के एनालिसिस यहाँ पर की जाएगी। अभी आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम आज हुआ है 30 दिसंबर को, इसमें पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है एक केबी में कितने बाइट होते हैं। कंप्यूटर के ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है एक केबी में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट्स होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया एचडीसीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो ये हाई बैंडविथ डिजिटल कंटेंट प्रोटेक्शन, ये इसका जो है फुल फॉर्म होता है हाई बैंडविथ डिजिटल कंटेंट प्रोटेक्शन। हाई बैंडविथ जो है वो एक साथ है, ये एच से डिनोट करता है हाई बैंडविथ, डी से हो गया डिजिटल, सी से हो गया कंटेंट और पी से हो गया प्रोटेक्शन। ठीक है, ये ग्राफिक्स कार्ड के अंदर लगा होता है, ये जो है ये टर्म जो है वो ग्राफिक्स कार्ड में यूज होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है भारत का 29वां राज्य कब बना था। ये पूछा ऐसा गया था कि तेलंगाना जो है वो कब बना था भारत का 29वां राज्य, तो वर्ष 2014 में बना था। आप याद रखिए 29वां राज्य कौन था, तेलंगाना था। कब बना, 2014 में बना। इसी तरह से आप याद रखिएगा झारखंड, ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, इन सभी राज्यों के बारे में याद कर लीजिएगा। ये लेटेस्ट जो बने थे, इससे पहले 29वें राज्य से पहले यही तीन राज्य थे जिसको आपको याद रखना है। सन 2000 में बने थे ये सब। अगला देखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा गया है। कई बार बताया हमने वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग के बारे में कि एन के सिंह जो है वो इसके अध्यक्ष हैं, एन के सिंह। और ये वर्तमान में कौन क्या है, जब आप देखते होंगे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट उस वीडियो में हम लोग ये बार बार आपको बताते हैं और ये फिक्स क्वेश्चन है हमारा वहाँ पर। इससे पहले हमने बताया था कि 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, वो थे वाई वी रेड्डी। ठीक है, और हमेशा इस वक्त हम बताते थे कि जो वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो एन के सिंह हैं। तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का वहां से दिखने को मिला। एक क्वेश्चन कंप्यूटर का और था, जो ट्रैक बॉल है वो किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट आउटपुट। ये हमने आपको कई बार समझाया हुआ है, जॉय स्टिक है या जो कि इसके बाद जो है माउस है, ठीक है, स्कैनर है, ये सब जो है क्या है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड है, ठीक है, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है, जिस चीज से हम इनपुट कराते हैं। ठीक है, ट्रैक बॉल का क्या क्या होता है, ट्रैक बॉल से कई बार जो है समझिए एक तरह का ये भी एक तरह का माउस पॉइंटर की तरह से इसका यूज भी किया जाता है, गेम भी खेलने में काम किया जाता है। ट्रैक बॉल जो है आपने देखा होगा, पुराना जो माउस होता था उसके पीछे किस तरह का बॉल होता था, वो बॉल मूव करता था, तो जहां जहां मूव करेगा, जहां जहां वो वहां वहां जो है वो सर्कल जो उसका है एरो है वो मूव करता था। उसी तरह से ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, इन सबको याद रखिएगा, इनपुट डिवाइस है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला जो देश का सबसे लंबा पुल है वो कौन सा है, तो बोगीबिल पुल। ठीक है, 17 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है, याद रखना है। इसके बाद है भारत के सन मिशन का नाम क्या है, तो भारत के जो सन मिशन है इसका नाम है आदित्य L1, आदित्य L1। ठीक है, ये भारत का सन मिशन है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, सैटेलाइट से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। सैटेलाइट का दो क्वेश्चन है, मुझे एग्जैक्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताना होगा कि सैटेलाइट से जो वो दो क्वेश्चन है वो कौन से दो क्वेश्चन है। और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो बताइए क्वेश्चन नंबर कि वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ताकि शाम की शिफ्ट में जब हम आपको पीडीएफ फाइल उपलब्ध कराएं तो वहां से उसको हम रिमूव कर सकें। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, 9वां प्रश्न ये है, बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, जॉर्ज लेमेत्रे ने। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, ये पूछा गया, प्रमोद सावंत है गोवा के मुख्यमंत्री। और इसके अलावा आपको पूछा गया है द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक का नाम पूछा गया, तो आंसर होगा प्लेटो। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, प्लेटो। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है, मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम काफी पुरानी पुस्तक है, इसके लेखक शूद्रक हैं। ठीक है, नाम हो जाएगा शूद्रक। इसके बाद है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर पूछा गया, तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का जो आयोजन है वो कहाँ होगा, बर्मिंघम में होगा, और यह है कहाँ पर, इंग्लैंड में है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ होगा, बर्मिंघम, इंग्लैंड में। इस तरह से कॉमनवेल्थ गेम जो बीत गया है उसमें भारत की पोजीशन क्या रही, कितने अंक मिले, कितने पदक मिले, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, जोजिला दर्रा किसको आपस में जोड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जोजिला दर्रा जो है आपस में हिमाचल प्रदेश राज्य और लद्दाख यूनियन टेरिटरी को जोड़ता है। किसको किसको, हिमाचल प्रदेश को और लद्दाख को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर है अमेरिका के
हाल ही में चुने गए राष्ट्रपति जो है वो कौन है? अमेरिका के हाल ही में चुने गए जो राष्ट्रपति है इनका नाम है जो बाइडन। अच्छा, यहीं पर आपको ये भी याद रखना है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? अमेरिका के नए जो चुने गए उपराष्ट्रपति वहां पर कौन है? तो ये इनका नाम आपको याद रखना होगा, कमला हैरिस। ठीक है, कमला हैरिस, ये याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ पर है? ओईसीडी का मुख्यालय जो है वो पेरिस फ्रांस के अंदर है, और इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, कमेंट करके बताइए ओईसीडी का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है। इसके अलावा पूछा गया है कि 1912 में गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1912 में जो है द लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे। ठीक है, 1912 में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। इसके बाद है यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो राजधानी यानी कैपिटल है वो पूछा गया है, दक्षिण अफ्रीका की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सी है? तो ये होती है प्रिटोरिया, और इसी को कार्यपालिका राजधानी भी कहा जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका की जो एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो क्या है? प्रिटोरिया है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है ममलुक वंश, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ममलुक वंश जो है ये किससे संबंधित है या इसकी स्थापना किसने की, ऐसा पूछा गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, ये किस वंश से संबंधित है? गुलाम वंश भी इसी का नाम है। ठीक है, दास वंश भी इसी को कहते हैं, और इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी भी इसी को कहते हैं। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी। और यहाँ पर पूछा गया ममलुक वंश, तो किससे संबंधित होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक से। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में है, और ऑप्शन नीचे दिया हुआ रहता है। तो दचिगम नेशनल पार्क वहां पर ऑप्शन था, और वो राइट आंसर हो जाएगा। दचिगम नेशनल पार्क कहाँ पर है? JNK में है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न इसमें से कौन सी सरकारी योजना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज है? ठीक है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जो रिकॉर्ड दर्ज है किस सरकारी योजना का? तो देखिए कई सारी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं भारत की, जिनमें प्रमुख आपको याद रखना है प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ जिसको पहल योजना कहते हैं। तो ये दोनों यहाँ पर है। अब ऑप्शन में क्या था ये हमें नहीं पता, आप बताइए कि एग्जैक्ट क्वेश्चन और उसका ऑप्शन क्या था इस सवाल के लिए, 22वें सवाल के लिए। अगर किसी को याद है तो वो कमेंट जरूर कीजिए। अगला पूछा गया है बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए बारडोली सत्याग्रह हुआ कब था? 1924 में हुआ था। 1924 ईस्वी में शुरू किया गया था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके नेतृत्व करने वाले थे बारडोली सत्याग्रह का, और 1924 में ये हुआ था। इसके बाद है नीपा वायरस जो है वो कहाँ फैला था? नीपा वायरस जो है किस राज्य में फैला था? तो केरल में फैला था। केरल में निपा वायरस, ये किससे फैलता है? चमगादड़ से। ठीक है, चमगादड़ से ये फैलता है, चमगादड़ से फैलता है निपा वायरस। ठीक है, निपा विषाणु, निपा वायरस। इसके बाद देखिए इनमें से किस में विधान परिषद नहीं है? तो आपको याद रखना है कि विधान परिषद कहाँ कहाँ है, ये हमने आपको पहले भी बताया था। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर जो है जब यूनियन टेरिटरी बन गया तो वहां से विधान परिषद जो है वो हट गया है, तो इसलिए ऑप्शन में दे रखा था वहां पर केरल। तो केरल में विधान परिषद नहीं है, तो इसलिए केरला उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विधान परिषद जो है वो इन 6 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इसके बाद देखिए महावीर का मूल नाम पूछा है। महावीर जी का मूल नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है, मूल यानी वास्तविक नाम पूछा है कि वास्तविक नाम यानी जो पहला नाम था वो क्या था? तो आंसर होगा वर्धमान। इसी तरह से आपको गौतम बुद्ध के बारे में जान लेना होगा, गौतम बुद्ध का, फिर इनके माता पिता का, वर्धमान महावीर के माता पिता का, ठीक है, पत्नी का, इन दोनों के, ये सब नाम आप याद रख लीजिए। भारत में सबसे ज्यादा सोना कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक। देखिए हमने यहाँ पर जो भी बात आपको बोली है उसको बिल्कुल कान खोलकर अच्छे तरह से सुन करके उस पर अमल कीजिए, यानी उसको आप बिल्कुल याद कीजिए, क्योंकि आपके आने वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। भारत में सबसे ज्यादा सोना कहाँ पाया जाता है? तो ये कर्नाटक में। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन मस्तिष्क को संकेत से संबंधित कुछ क्वेश्चन था, शायद इस तरह का क्वेश्चन होगा कि रीढ़ की हड्डी जो है, ठीक है, रीढ़ की जो हड्डी है वो और मस्तिष्क के बीच जो हम लोग संकेत भेजते हैं, मस्तिष्क को जो सूचना मिलती है वो किस संवेदनशील नस से मिलती है?
ठीक है, वो एक नस है जो कि संवेदनशील नस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उस नस के बारे में क्वेश्चन पूछा होगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, ठीक है, कि वो कौन सा ऐसा सिस्टम या नर्वस सिस्टम कुछ इस तरह से पूछा गया है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन जब तक नहीं पता होगा हम इसका आंसर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर बताइएगा। 28वां प्रश्न जो है वो क्या था। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो फर्स्ट शिफ्ट के इतने ही क्वेश्चन हमारे पास थे, लगभग 28 क्वेश्चन। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। पहली वीडियो जो आपने देखी उसमें बहुत आपने लाइक किया, लेकिन उसके बाद से आप लोगों का जो लाइक है वो कम पड़ गया। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि आप हमें वीडियो बनाने के लिए जो है कह रहे हैं कि वीडियो अब ना बनाएं। तो हम तो चाह रहे हैं कि एनटीपीसी की वीडियो आपको लगातार मिले, लेकिन आप लाइक और कमेंट और शेयर नहीं करेंगे, तो इससे हमें लगता है कि आप वीडियो को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमें बताइए किस तरह की वीडियो आपको रोज़ाना चाहिए। और हमने जो पिछले 20 सालों के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछले 20 सालों में रेलवे ने पूछे हैं उसके लिए एक सीरीज बनाई हुई है, तो उसको जरूर देखें। आज भी उस पर जो आधारित है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पिछले 20 साल में केमिस्ट्री के वो क्वेश्चंस जो आरआरबी बार बार पूछता है, आरआरबी के वो गोल्डन क्वेश्चंस, उसको हमने आपको वीडियो में लेकर आ रहे हैं। इससे पहले हमने फिजिक्स के लिए लेकर आए थे, उसके बाद बायोलॉजी के लिए भी लेकर हम आ चुके हैं। तो वो सब देखिए और धीरे धीरे इसकी सीरीज जो है वो नंबर ऑफ वीडियोस जो है वो बढ़ती चलेंगी, तो आप उनको जरूर देखिए। आई बटन पर यहाँ पर लिंक दिया गया है बायोलॉजी और फिजिक्स का अलग अलग, आप उसको जरूर देखिए। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।